बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीका एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। शहरी कयूम खान की जानिब से पीका तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पीका एक्ट में तरमीम बुनियादी हकूक के खिलाफ है। पार्लियामान को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हकूक के खिलाफ कानून साजी कर सके। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि फुल कोर्ट न सिर्फ तरमीम बल्कि असल पीका एक्ट का भी बुनियादी हकूक के तनाजुर में जायजा ले। दरख्वास्त गुजार ने पीका तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील देने और तरमीम का अदम करार देने की इस्तदा की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बाइस वफाकी वज़रा मशीरान वज़राए मुमलिकत और मुआवने खुसूसी की तनख्वाहों में 150% तक इजाफे की तजवीज़ पर फैसला मौखिर कर दिया गया। वफाकी काबीना ने आज तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी देना थी। वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के बाइस वफाकी काबीना में बेशतर एजेंडा मौखिर कर दिया गया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तनख्वाहों में 150% तक इजाफा किया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में पहले ही 140% तक इजाफा हो चुका है। काबीना के आइंदा अजलास में वफाकी वज़रा मशीरान वज़राए मुमलिकत और मुआवने खुसूसी की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ की मंजूरी दी जाएगी। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रवां हफ्ते तनकीद को मुस्तरद करते हुए अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में बड़े इजाफे की मंजूरी दे दी थी। अगरचे ये इजाफा तकरीबन 300% है, लेकिन हुकूमत ने इसका मवाजना वफाकी सेक्रेटरीज की तनख्वाहों से करते हुए इसका जवाब पेश किया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के ज़राए ने बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद इस इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। ये भी मालूम हुआ कि अरकान पार्लियामेंट को जनवरी के महीने की नजरसानी शुदा तनख्वाह मिल गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि हमेशा सहाफ़ियों के हकूक पर मुस्बत बात की, सहाफ़ियों के साथ हमारा वजूद कायम है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया ने सख्त हालात में भी मुस्बत रिपोर्टिंग की। असम्बलिया जमहूरियत के लंबरदार है। आइन में तमाम तबकात को मुसावी हकूक दिए गए। सहाफ़ियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। मीडिया की मदद से CPA इलाकाई कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना है। मीडिया के बगैर मेरा सियासी वजूद कुछ भी नहीं। आइन में मीडिया का बुनियादी हक तस्लीम किया गया। किसी को आइनी हक तस्लीम नहीं तो इस पर दलील से बात करूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो भी अवामी मफाद की बात है। किसी एक मौके पर भी मरीम नवाज ने इनकार न किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी में शरह 2.4% बहाना पर आ गई। उन्होंने रमजानुल मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज लाने का ऐलान कर दिया। कहा, गुज़िश्ता साल यूटिलिटी स्टोर्स के मामलात में बहुत शिकायत मिली थी। सूबों की जानिब से ज़राई टैक्स के रफाज पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला की फजल से महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी। अब पूरी कोशिश है कि हम मुआशी तरक्की की जानिब बढ़े। उन्होंने वज़ारत फूड सिक्योरिटी को कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज लेकर आए ताकि करप्शन और खराब माल की तकसीम ना हो। आज हमारे जवान अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। यह सूरत हाल माजी में गलत फैसलों का नतीजा है, जब दहशत गर्दों को छोड़ा गया। उन फाश गलतियों की वजह से सैकड़ों जवान शहीद, सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। उनकी कुर्बानियों को तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिंध और बलोचिस्तान में भी गुज़िश्ता रोज ज़राई टैक्स का नफाज हो गया। IMF की ये शर्त पूरी करने पर चारों मंसूबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।